एटीट्यूड मेरे साथ नहीं चलेगा रूही। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे बात करना बंद करो। रूह, एक मिनट, पहले मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है? आप देख रहे हो माताजी मुझे सुबह से डांटे जा रही है। तो आपने काम ही ऐसे किए तो डांट ही पड़ेगी ना आपको। अरे लेकिन एक मुझे बताओ प्लीज क्या हुआ है? रूही की ड्राइंग टीचर का कॉल आया था, वो रूही की कंप्लेन करी थी। उसने कहा कि रूही ने आज एक बच्चे को मारा। हो ही नहीं सकता। रूह बोलो। हाँ, मैंने मारा और मैं उस बैड बॉय को फिर से मारूंगी। फिर से मारोगी? हाँ रूही, दिस इज गेटिंग टू मच है ना। रूह, माउथ से बात करते हैं ना, हैंड से नहीं। वो बॉय क्या, उस बॉय का माउथ ही गंदा है ना। उसने मुझे कहा लायर लायर पेंशन फायर, मुझे चिढ़ाया और कहा कि आप दोनों की शादी नहीं होने वाली है। रूही, हम उसे अभी कॉल कर रहे हैं और आप सॉरी बोलोगे? नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। अरे इधर आइए आप। क्यों सॉरी नहीं बोलेंगी आप? आपको क्या लगता है आपने जो किया है वो सही है? यस। नो। रूल क्या है? जो हमसे जैसे बिहेव करता है हम उससे वैसे ही बिहेव करते हैं। उन्होंने आपसे बात की थी ना, आपको बात करनी चाहिए थी। हाथ क्यों उठाया आपने? आपने रूल ब्रेक किया है तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा रूल है कि प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करते, और आपने प्रॉमिस भी तोड़ा और रूल भी ब्रेक किया। अब मैं भी यही करूंगी। प्रिंसेस, ऐसा नहीं है। लायर, आपने एक दूसरे को रिंग भी नहीं पहनाई, आपने सॉरी तक नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूं सॉरी? रूही, मैंने आपको समझाया ना, ये बच्चों की करने की बात ही नहीं है। आप अभी भी सॉरी नहीं बोल रही है। मैं आपकी मम्मा हूँ, मैं आपके लिए अपने लिए जो फैसला लूंगी मैं ले सकती हूँ, और उसके लिए मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पापा चाहिए। मम्मा चाहिए कि नहीं? आपको सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, और अगर आप ऐसे ही जिद करते रहोगे ना, डिसिप्लिन से पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी, मैं कह रही हूँ। आप बहुत गंदे हो माता जी, गंदे गंदे गंदे। यार तुम आओ, मेरी बात सुनो तुम। रूही, इतना पैम्पर करके रखा है ना, इसलिए बिगड़ रही है, कुछ बोलती रहती है। पांच साल की बच्ची जो देखेगी वही तो बोलेगी ना आरोही। आई नो ताई जी, इसलिए मैं समझाऊंगी उसे। क्या समझाओगी और कैसे समझाओगी? हाँ, जो बात उस बच्ची की माताश्री और पॉपी को अभी तक समझ नहीं आ रही, वो उसे क्या समझाएंगे और उस बच्ची को क्या समझ आएगा? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ गलती कर रही हो, लेकिन वो बच्चा भी तो गलत नहीं है ना। वो आए दिन इस घर में यही लड़ाई झगड़े देख रही है और इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो। और आरोही, तुम ये जानती हो कि ये माहौल उसके लिए सही नहीं है, इसलिए अगर मेरी राय मानो तो तुम रूही को हॉस्टल भेज दो। हॉस्टल? रूही को? देखो आरोही, हमारी फैमिली में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और तुम्हारा और अभिमन्यु का रिश्ता जुड़ने के बाद बिरलास और गोयनकास में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। उसके पास भी तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो। उसे एक ऐसा चांस तो मिलना चाहिए कि जहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल फील कर सके। और रूही जब हॉस्टल चली जाएगी तो तुम्हारे पास भी टाइम होगा अपने और अभिमन्यु के बारे में सोचने के लिए। और शिवांश भी हॉस्टल में है ना, और कितना खुश है वहां पे। देखो, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, सिर्फ एडवाइस ही दे सकती हूँ, बट मेरी ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन होगा। रोही, तुम ताई जी जो कह रही हैं उसके बारे में सोच तो नहीं रही हो ना? देखो, हॉस्टल भेजना इज नॉट द सोल्यूशन। देखो, ताई जी की बात तुमने जितनी ग्रेसफुली सुनी है ना, उतनी ही ग्रेसफुली अपने सिस्टम से निकाल दो। तुम भी जानती हो कि रूह अकेले नहीं रह सकती। देखो, अगर घर में प्रॉब्लम्स है, हमारे बीच में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को उठा के हॉस्टल में भेज दें। 5 साल की है, बच्ची है,
इसीलिए बिना किसी फिल्टर के एक्सप्रेस कर रही है हम लोगों के सामने, क्योंकि हमें ट्रस्ट करती है। हमारे सामने नहीं करेगी तो किसके सामने करेगी? अगर इस वक्त उसे हॉस्टल भेज दिया ना तो उसे लगेगा कि उसे पनिशमेंट मिल रही है। और किस बात की पनिशमेंट? देखो, ऐसा हो सकता है कि आगे चल के वो हमसे खुल के बात ना कर पाए। हॉस्टल भेजना इज नॉट द सोल्यूशन, उसे अटेंशन की जरूरत है। देखो, गलती मेरी है, मैंने गलती की है, मेरी किए की सजा उसको मत दो। तुम जानती हो वो अलग नहीं रह पाएगी हमसे दूर। तुम जानती हो वो रह नहीं पाएगी। अभिमन्यु, जस्ट काम डाउन प्लीज, रिलैक्स। मैं अभी कोई भी फैसला नहीं ले रही हूँ। बट द फैक्ट इज कि रूही पर ये सब का बुरा असर ही पड़ रहा है। आई नो। अभिमन्यु, तुम भी रूही के लिए सोच रहे हो, ताई जी भी रूही के लिए सोच रही थी, अब मुझे मेरी बेटी के लिए सोचने दो प्लीज। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ कोई चांस नहीं ले सकती, इसलिए मैं पूरा टाइम लेके अच्छे से सोचूंगी, फिर डिसीजन लूंगी। ओके? सच कहते हैं तन्हाई तेरे हो जाने से डरते हैं, एक ही तो साथी है उसके खो जाने से डरते हैं। दुखड़ा अपना दीवारों से कहना कैसा होता है, हमें पता है भीड़ में तन्हा रहना कैसा होता है। जागती आंखों के सपने सो जाने से डरते हैं। सच कहते हैं तन्हाई तेरे हो जाने से डरते हैं, एक ही तो साथी है उसके खो जाने से डरते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हॉस्टल भेज रही है? इतनी छोटी सी बच्ची को, 5 साल की है वो। बड़े पापा, पर आजकल जो हो रहा है ना, तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ परेशानी है तो उसकी सजा उस बच्ची को क्यों मिले? उसकी क्या गलती है? माना के पढ़ने के लिए बच्चे हॉस्टल जाते हैं, लेकिन तुमने अचानक ये फैसला लिया है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सोच समझ के किया है फैसला। डिसिप्लिन और लाड़ प्यार बेटा ये धूप छांव की तरह है। बच्चे को इन दोनों की जरूरत होती है और ये सिर्फ घर में दिया जा सकता है, हॉस्टल में सिर्फ एक ही मिलेगा। कच्ची उम्र उसकी गीली मिट्टी की तरह होती है बेटा, और घर में जो संस्कार बोए जा सकते हैं वो हॉस्टल में मिलेंगे उसे। और आरूप, अगर घर में कोई परेशानी हो तभी बात समझ में आती है। हंसता खेलता परिवार छोड़कर बच्ची हॉस्टल जाएगी? कोई जरूरत नहीं है उसको हॉस्टल भेजने की। टॉपिक यहीं खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। बात हाँ, ये टॉपिक यहीं पे खत्म, समझी तू? हमें पता है कि तुमने सोच समझ के फैसला लिया है, लेकिन और सोचो। इस सिचुएशन का सामना करना है अपनी बच्ची का हाथ थाम के, हाथ छोड़ के नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में? दिमाग में अभिमन्यु को लेकर डाउट आ गया है, बस। तो उसे हॉस्टल भेज देने से वो डाउट क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कमाल है। आरूप, अभिमन्यु भी कभी इस बात से राजी नहीं होगा। इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? मैं कुछ कहूँ? आप सबको यही लग रहा है ना कि मैं इतनी सी उम्र में रूही को खुद से दूर भेज रही हूँ, पर आजकल जो हो रहा है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा रूही पिस रही है। वो बड़ों के रिश्तों को नहीं समझ पा रही है, बड़ों के रिश्तों के कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझ पा रही है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि उसके पॉपी उसके पापा क्यों नहीं बन रहे। और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और रूही भी वही कर रही है। वो स्कूल में बच्चों को मार रही है। यहाँ रहेगी तो वही सवाल, वही परेशानियां। मैं रूही को खुद से दूर नहीं भेज रही हूँ, मैं रूही को इन सारे सवालों से दूर भेजना चाहती हूँ, इन परेशानियों से दूर भेजना चाहती हूँ। बड़े पापा, आपको रूही की फिक्र है, मुझे भी रूही की फिक्र है, मुझे रूही की आप सबसे ज्यादा फिक्र है। मैं उसकी माँ हूँ, फॉर गॉड सेक। आप लोगों को नहीं पता कि रूही पर क्या गुजर रही है। मैं जानती हूँ कि रूही पर क्या गुजर रही है। गलत है,
सब गलत है। जो रिश्ता जुड़ा था वो गलत था और जो जुड़ने जा रहा है वो भी गलत है। तेरा उस घर में रहना गलत है क्योंकि वो इंसान ही गलत है। उस इंसान की वजह से तू अपनी ही बेटी को अपने आप से दूर कर रही है, ये तो सबसे ज्यादा गलत है। भैया अगर आप मेरी बात समझ नहीं सकते तो एटलीस्ट नहीं, गलती मेरी है जो मैंने आप सबसे बात की। आरू आरू एक बार बात तो सुन ले। सब मेरी बहन और मेरी भांजी के साथ ही क्यों होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।